हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, अगर आप जो है वो नीदरलैंड में हैं, रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट नीदरलैंड में आप भिजवाना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान से कौन से प्रोडक्ट नीदरलैंड के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये वीडियो डेफ़िनेटली आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बेहतरीन प्रोडक्ट जो लोग दबा के पाकिस्तान से ख़रीद रहे हैं और लोग दबा के पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ डेटा की अगर आप बात करें तो 2023 और 24 के अंदर पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तकरीबन 1.48 बिलियन यूएस डॉलर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। नीदरलैंड पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन ट्रेड पार्टनर है जहां पर मेजर एक्सपोर्ट कैटेगरी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी जो मेजर कैटेगरी है वो है टेक्सटाइल। यहाँ से है टेक्सटाइल है, राइस है, लेदर प्रोडक्ट है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन कैटेगरी के अंदर के भी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है और जिनको एक्सपोर्ट करना भी जो है वो सिंपल है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जो है कुछ चीज़ें और टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एक्सपोर्ट आप पाकिस्तान से कैसे करोगे, प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, बायर आपने कैसे सर्च करना है। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आपके साथ। तो चलते हैं और एक एक करके प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। पहले मैं सबसे पहले जो जितने प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो सिंपल प्रोडक्ट हैं जैसे मैं हमेशा करता हूँ, जो आसान एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, इसको हर कोई जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। इसको करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज़्यादा जो है वो टेक्निकल चीज़ें जो है वो ना हो, वो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड में वीडियो के। तो लाज़मी आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है टेक्सटाइल और अपैरल। सबसे बड़ा प्रोडक्ट भी यही है, सबसे बड़ी कैटेगरी भी जो है यही है टेक्सटाइल और गारमेंट की, जो पाकिस्तान से नीदरलैंड एक्सपोर्ट हो रहा है। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अलोन नीदरलैंड में एस्टीमेट जो है वो 900 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं जो है उसको भी जो है नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो टेक्सटाइल के अंदर हम बात करें तो टेक्सटाइल में बेड शीट है, बेड कवर हैं, पिलो कवर हैं, इसके अलावा जो है वो ब्लैंकेट वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा टॉवल्स हैं, किचन लीलन है, किचन से रिलेटेड जो क्लॉथ हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा कॉटन के अगर गारमेंट्स की बात करें तो कॉटन के जो कपड़े हैं यहाँ से जाते हैं, जैसे पैंट्स हैं, जीन्स है, अंडर गारमेंट्स हैं, होजरी आइटम्स हैं और नीटेड गारमेंट्स जो है, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स जो है तकरीबन यहाँ से जो है वो सिले सिलाए कपड़े यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और हर वैरायटी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। जीन्स भी यहाँ, जीन्स के जो गारमेंट्स है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बैकबोन है और नीदरलैंड में इसकी डिमांड जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो हाई रहती है। तो ये प्रोडक्ट अगर आप करना चाह रहे हो तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए, टेक्सटाइल और अपैरल। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर है राइस, खासकर जो सेमी मिल्ड और मिल्ड राइस जो होते हैं तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और 2023 और 2024 का अगर हम डेटा देखें तो उसमें पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर के चावल एक्सपोर्ट किए। बासमती की एरोमा और जो क्वालिटी है नीदरलैंड के लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। अच्छा, तो चावल में कौन से चावल हैं यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जो नीदरलैंड जो चावल जाते हैं ना, वो एक ही चावल जो है जाते हैं, जो ये कहने के 99% जो चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ना वो हैं 11-21 बासमती राइस, जो उसमें सेला राइस जो होते हैं जिसको पर बॉयल राइस भी कहते हैं, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं 11-21। और इसके अलावा यही 11-21 जो ऑर्गेनिक सुपर बासमती ब्राउन राइस जो होते हैं, इसके यानी 11-21 के जो ब्राउन राइस हैं वो भी ऑर्गेनिक जो है यहाँ से लोग करते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा जा रही है, 11-21 बासमती सेला राइस और दूसरा है ऑर्गेनिक सुपर बासमती ब्राउन राइस। तो यही दो कैटेगरी यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। अगर आपने करना है तो इन के जो है वो दो कैटेगरी के अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, अब बात करें तीसरी कैटेगरी की, तो तीसरी कैटेगरी है वो है लेदर गुड्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और लेदर गुड्स की भी डिमांड जो है वो नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो लेदर प्रोडक्ट है उसकी मांग जो है वो वक्त
के साथ बढ़ती जा रही है नीदरलैंड में, और वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देते हैं। तो ये प्रोडक्ट मार्जिन वाला है, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर बड़ा अच्छा है। तो लेदर गुड्स में कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए लेदर गुड्स के अंदर जो सेडलरी गुड्स होते हैं, जो हॉर्स माउथ पार्ट्स आते हैं, जो मतलब वो जो घोड़ सवारी करते हैं, तो वो घोड़े के ऊपर बैठने की जो लेदर का बना होता है ना, लगाम जो होती है वो भी पूरी वो भी जो है वो लेदर की होती है, मतलब पूरा लेदर का बना होता है। तो ये सारा सामान जो घोड़ सवारी की चाहिए होता है, ये सारा सामान यहाँ से पाकिस्तान से बन के नीदरलैंड एक्सपोर्ट हो रहा है और बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा जो लेदर पिलो कवर्स हैं, लेदर जो है बैकपैक हैं, इसके अलावा लेदर वॉलेट है, लेदर कॉटन बैग्स हैं, इसके अलावा लेदर डॉग कॉलर, जो कुत्ते के कॉलर बनते हैं लेदर के, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेदर सीट स्टिक है, लेदर बेल्ट हैं, लेदर 3 लेग चेयर्स हैं। इसके अलावा गोल्डन एप्रन जो बन के जाता है, जो किचन वगैरह में पहनते हैं, वो भी लेदर के यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लेदर की पैचेस, छोटे छोटे जो स्टिकर्स नुमा बनते हैं, पैचेस जो होते हैं, तो लेदर पैचेस भी यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा लिफ्टिंग स्ट्रिप्स आते हैं, लेदर की जैकेट है, वेस्ट कोट है, लेदर पैंट है, लेदर सूट्स हैं, लेदर वेस्ट हैं, और जो एमएमए फाइटिंग, जो फाइटिंग के लिए जो ग्लव्स यूज होते हैं, एमएमए फाइटिंग ग्लव्स, ये भी यहाँ से बन के जा रहे हैं। अब आप देखिए कि कितनी तरह की चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, वेल्डिंग ग्लव्स हैं, लेदर ग्लव्स हैं, और वेल्डिंग कैप्स जो आती हैं वो भी लेदर की यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा जो लेदर के शूज़ भी बन के जाते हैं, लेदर शूज़ हैं, लेडीज़ शूज़ हैं, मेंस शूज़ हैं, बच्चों के स्कूल शूज़ हैं, ये भी यहाँ से जो है वो बन के जा रहे होते हैं लेदर के अंदर। मतलब लेदर की जो वैरायटी आप देख लें, कितनी वैरायटी में और कितनी क्वांटिटी में जो है यहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा है। मज़ीद मैं आगे और डिस्कस करूँगा। चलते हैं और चौथे प्रोडक्ट की बात करते हैं। चौथा जो प्रोडक्ट है वो है कॉटन फैब्रिक और यार्न। अच्छा, रो कॉटन यार्न और फैब्रिक के अंदर क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, जैसे वुमेन कॉटन फैब्रिक यहाँ से जाता है, कॉटन यार्न यहाँ से जाता है, और कॉटन थ्रेड जो है यहाँ से जाता है। ये मटेरियल जो है डच टेक्सटाइल मिल में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं नीदरलैंड के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है सीसम सीड। सीसम सीड भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और जो है एक तो नेचुरल सीसम सीड है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, दूसरा जो है होल नेचुरल सीसम सीड होता है, जो बगैर छिलके के जो है ना, वो छिलका भी जो उसका ऊपर का होता है वो उतार के बेचते हैं सीसम सीड। तो ये दो तरह के सीसम सीड यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। सीसम सीड के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यहाँ से जाता है। जो भी हम देखते हैं उसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट होता है। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट में कौन सा प्रोडक्ट जो है बन के यहाँ से जा रहे हैं, जैसे एनिमल लिक सॉल्ट यहाँ से बन के जाता है, जानवर जिसको चाटते हैं, रस्सी में डोरी इसके अंदर डाल के जो है वो लटका देते हैं और जानवर फिर उसको चाट रहे होते हैं। लिक सॉल्ट है, सॉल्ट लैम्प, डिफरेंट डिफरेंट शेप की, साइजेस की लैम्प बन के यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा जो है वो सॉल्ट के टाइल्स भी बनते हैं, वो यूज़ हो रहे हैं, सॉल्ट टाइल्स हैं। और इसके अलावा सॉल्ट के सोप यूज़ होते हैं, कैंडल होल्डर बनते हैं इससे, बॉल बनते हैं, बॉल लैम्प बन के यहाँ से जाती है, बॉल से बनते हैं। और सॉल्ट कुकिंग प्लेट्स भी में ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये सॉल्ट जो है, सॉल्ट के जो स्टोन यूज़ होते हैं स्पा वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं बॉडी मसाज के लिए। इसके अलावा फाइन और ये टेबल सॉल्ट जो खाने के लिए यूज़ होता है वो भी ये होता है यहाँ से, मतलब इस फॉर्म के अंदर ये एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से। पिंक सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें जो बहुत क्वांटिटी में यहाँ से जा रहा है, वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ से जाते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी इसकी भी बहुत अच्छी मार्केट है। सियालकोट आपको पता है कि यहाँ से बन के सारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी एक बहुत जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मुश्किल प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो जो कर सकते हैं तो उसके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं हर तरह के। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रोडक्ट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं।
अब मैं दूसरे जो प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ, तो अदर प्रोडक्ट के अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते जितनी क्वांटिटी में मैंने ऊपर आपके साथ शेयर की जो प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स भी पाकिस्तान की जो है नीदरलैंड एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो है वो प्याज भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, और फ्राइड ऑनियन भी, यानी जो भुनी हुई प्याज है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा जो है वो खजूरें एक्सपोर्ट होती हैं, डेट्स और ऑर्गेनिक डेट्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स और भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा गुआर गम भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। गुआर गम के अलावा जो है वो लोग शिलाजीत भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मिक्स जो मसाले यहाँ से आते हैं, असॉर्टेड स्पाइसेस मिक्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और इसके अलावा जो है वो राइस सिरप बन के जा रहा है, और कन्फेक्शनरी आइटम जो बच्चों की टॉफ़ीज़ वगैरह जो होती हैं वो भी लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉटन कैंडी है, डेयरी क्रीम है, और रोस्टेड वर्मासिली जो सेवइयाँ होती हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग जो है वो समोसे, फ्रोज़न समोसास, जो समोसेस होते हैं उनको फ्रोज़न जमा के बर्फ़ में एक्सपोर्ट करते हैं इसको। फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, सब्जियों को जमा कर एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रोज़न पेस्ट्रीज़ भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो एक और प्रोडक्ट है जो बड़ी क्वांटिटी में जा रहा है, मतलब लोग पसंद करते हैं, वो है अचार। जो यहाँ से मिक्स जो अचार है ये भी यहाँ से लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं और लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं, शायद पसंद होगा उनको अचार। इसके अलावा जो है वो सॉसेस और चटनी वगैरह जो है वो भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा खीर मिक्स है, और शीर खोरमा के जो बने बनाए जो डब्बे के मसाले जो आते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो वो भी यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल गुलाब जामुन मिक्स, तो ये डब्बे के अंदर जो आते हैं वो यहाँ से जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग हैं, प्लास्टिक के जो है वो पैचेज़ हैं, वूवन बैग पैचेज़ हैं, क्ले पॉट हैं। अब देखिए क्ले पॉट भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मटके वगैरह, कूलर और उस तरह की चीज़ें यहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने तो अभी तक नीदरलैंड एक्सपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो नीदरलैंड अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन हम नीदरलैंड के अंदर भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस तरह का बायर मिल जाए, तो हम अपने भी क्ले पॉट वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा वुडन डेकोरेटिव आइटम्स हैं। देखिए, तो ये प्रोडक्ट्स थे सारे जो हमने आपके साथ शेयर किए। देखिए, पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान नए जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उभर के आ रही हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हमें आपके साथ दिखाए, उनकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ रही है, जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर आपका बिज़नेस इन सेक्टर में है, तो नीदरलैंड एक एक्सीलेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि नीदरलैंड में किन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सपोर्ट का प्लान बना रहे हैं तो इन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो फोकस करके जो है अपना प्लान बनाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो शुरू में हमने कहा था कि कौन सा जो है प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल। सबसे ज़्यादा यहाँ से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। टॉप 3 की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 3 में आपको पहले बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल और अपैरल इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, और दूसरे नंबर पर राइस है, और तीसरे नंबर पर जो है वो लेदर गुड्स हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो दबा के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर सबसे आसान प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे आसान प्रोडक्ट है जो हर कोई कर सकता है, जिसमें ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता, ज़्यादा मगजमारी नहीं होती, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले है वो दोबारा वही टेक्सटाइल एंड अपैरल। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो है ये किया जा सकता है, ये वाला प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में। मतलब छोटे ऑर्डर से भी आप जो है काम शुरू कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में भी ये काम हो सकता है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट है वो है लेदर लेदर प्रोडक्ट्स। अब लेदर प्रोडक्ट्स भी आप छोटे पैमाने पर कर सकते हो, और जो इसके बायर भी सिंपली जो है वो मिल जाते हैं, और इस पे भी ज़्यादा सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए होती आपको। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट भी बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, जो है जिसके बायर भी इजीली मिल जाते हैं। प्रोडक्ट अरेंज करना भी बहुत सिंपल है, और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना भी बहुत सिंपल है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद जो लास्ट है वो है राइस। राइस भी जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन राइस की सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है कि राइस आप छोटे पैमाने पे नहीं कर सकते हो। मिनिमम भी एक कंटेनर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे कम में आप
एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी एक कंटेनर करने के लिए जो है वो 20 फुट का। उसमें है कि अगर आपको चावल की समझ नहीं है तो लोग धोखा दे सकते हैं आपको। तो अगर आप थोड़ी-सी भी चावल की समझ है आपको और थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये प्रोडक्ट भी आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, एक्सपोर्ट आपने कैसे करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो थंबनेल शेयर शेयर कर देंगे, स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे। इसके अलावा प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है उसका भी थंबनेल हम यहाँ डाल देंगे, उसका भी लिंक नीचे शेयर कर देंगे। एक्सपोर्ट करना कैसे है, चीज़ें क्या हैं, मतलब पूरी डिटेल जो रिलेटेड वीडियोज़ जो होंगे इसके उसके जो लिंक्स हैं हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और आपका कोई सवाल है या इनमें से कौन-सा प्रोडक्ट है आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आप मुझे बताएँ कमेंट्स में, उसके ऊपर मज़ीद और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसको कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, सोर्सिंग आप कहाँ से करोगे और कैसे करोगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कमेंट्स में आप हमें बताएँ। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।